टाइटल आपके लिए पहले ही पढ़ दिया गया है कि भेड़िए की आवाज ने मेमने की आवाज को दबा दिया। जैसे आप जानते हो वो जगत का मेमना, देखो वो परमेश्वर का मेमना जगत का भार लिए जा रहा है। तो मेमना प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो जो उसको वध करने वाले थे उनके सामने उसने आवाज तक नहीं उठाई, लेकिन उसकी आवाज हम कहां से सुन सकते हैं? उसकी आवाज वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर और वचन ही देह धार के धरती पे आया। हालेलुया। अगर हम वचन नहीं देखेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के मन में क्या है हम कभी भी उस तक पहुंच नहीं सकते। अगर हमें दया चाहिए तो वचन से दया मिलेगी। अगर हमें शत्रु पे विजय चाहिए तो वो भी हमें वचन से ही मिलेगी। और कहां से जे भेड़िए की शुरुआत हुई है हम वहां से शुरू करते हैं। निकाले जरा उत्पत्ति 3:4 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये है भेड़िए की आवाज, जिसने उस परम प्रधान की आवाज को दबा दिया। और ये है वो बच्चे जिन्होंने उस आवाज को अपने कानों में जो हर रोज ठंडे के समय सुनते थे उसको प्रायोरिटी नहीं दी। वो अनाज्ञाकारिता लेके आया और कहता कि अनाज्ञाकारिता का फल खाकर आप जीवित रहोगे। और उन बच्चों ने उस आवाज को दबाकर भेड़िए की आवाज को अंदर आने दिया और वाटिका से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, उसकी महिमा से दूर हो गए। उस महिमा में देह को खो दिया, आंखें खुल गई, पता चला नंगे हैं और दौड़े गए, अपना दिमाग लड़ाया, पत्ते तोड़े और लंगोट बना लिए, क्या उनको अपने आप को ढांकने के लिए। ये शिक्षा दी है भेड़िए ने। और आज भी वो जो उसकी आज्ञा मानते उन पे प्रभुता करता है। वो मेमने की आवाज उन तक पहुंचने ही नहीं देता है। वचन से हम आवाज को पहचानते हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं। अगर हमें इतनी अकल हो, अगर हमें हमारी जो बुद्धि है ऊपर से परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेल दी है तो हम वचन को प्रायोरिटी देंगे। किसी दास किसी दासी का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है उसकी आवाज को हम परमेश्वर की आवाज से ऊंचा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रथम है, परमेश्वर प्रथम है और परमेश्वर ही देह धार के नीचे धरती पे आया, वचन ही परमेश्वर है। तो कैसे हम ये भूल जाते हैं कि वचन से ही हमारी जो है मुक्ति है। वचन पढ़ेंगे, इसको मनन करेंगे, कंटिन्यू अपने दिमाग में रखेंगे, दिल पे उसको छपा लेंगे। जब जो पाप हमारे दरवाजे पे दस्तक देगा तो हम वचन से उसके दांत तोड़ सकेंगे। हालेलुया। जब अगर वचन पढ़ा है, बेविचार नहीं करना, अपने मन की कल्पनाओं को भी सही रखना है। जब कल्पना आती है तो हम बैठे ना उसमें एंजॉय करने बैठ जाते हैं, उसको हम आने देते हैं कि जब खत्म होगी तब डांटना। जब आ रही है तभी उसको इन द नेम ऑफ जीसस डांटना है। और वो कल्पना ऐसे नहीं भागेगी जैसे आप सोचते हो कि ले जी असि बपतिस्मा ले लिया, असी जिद्दा मर्जी भजा सकते। नो, आपके करेक्टर को देख कर जब आप डांटते हो तो चीज भागती है। अदरवाइज आपको कहती है मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी पहचानती हूँ, तू कौन है, तेरे उनके कपड़े फाड़ दिए 7% थे वो। हालेलुया। तो हम इस भुलेखे में ना रहें कि हमने जी बपतिस्मा ले लिया है, हमने जी तौबा कर ली है, हमारी बहुत पटती है परमेश्वर के दास से जी ले साडी ते सिफारिश पास्टर अपने प्रेयर रूम दे विचों पाउण लिया। नो 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 नो। वो कहता है वचन में लिखा है अंगूर खाए बाप दादों ने तो दांत खट्टे हमारे। अब परमेश्वर का वचन कहता है जिसने अंगूर खाए दांत उनके ही खट्टे होंगे, जिसने पाप किया है उसी को ही सजा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया।
तो हमें समझना पड़ेगा, हर एक को, बड़े बुजुर्ग से लेके जो बच्चे में जब समझ एंटर होती है उस बच्चे तक समझना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को समझाने की माँ बाप की होती है। हालेलुया। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को दबा के भेड़िए की आवाज को उठाया, कहते हैं हाँ देखने में तो बड़ा ही सोना लग रहा है, हाँ बुद्धि देने योग्य भी है, तो खा लिया। तो क्या परमेश्वर, जब परमेश्वर ने कहा है कि उसका फल तुम नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हवा ने खादा खान दिता, खान कोई नहीं अपना हिसाब दे देगी, तो आदम जी तुसी क्यों खांदे हो, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। हालेलुया। आज भी हम एक दूसरे को देखकर उस मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री में, उस मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री में फल खाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे, जबकि हमारे पास पवित्र शास्त्र है। हमें सेंस कहां से मिलनी है? किसी के ले हैंड से हमें सेंस आने वाली नहीं है। जब तक हम अपने करैक्टर में नहीं आते, जब तक हम अपने आप को सुधारते नहीं हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर टिका नहीं रहेगा। आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपने बपतिस्मा लिया तब से लेके अब तक आप में क्या चेंजेस आए, इस बात पर परमेश्वर जोर देते हैं। हालेलुया। वो आपको उस संसार से खींच के अपने संसार में लाए। यहाँ पे कोई भी चुगली नहीं है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, वो एक सा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता, वो पहलौठा आप सब छोटे भाई हो। उसने तो ये तक बोल दिया कि पहलौठा जिसने प्राण लिए वो पहलौठा, हम उनके भाई हैं। वहां पे कोई लिंग पिलिंग नहीं होगा, वहां पे सब आत्मा। हालेलुया। तो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, जब हम फल देखते हैं किसी मिनिस्ट्री में जाके, जब हम पास्टर का जो एटीट्यूड देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, वहां से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये चर्च, ये पास्टर, ये अगुआ हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। क्योंकि इसमें जो एटीट्यूड, अगर आप वहीं पे बैठे रहते हो ना, आप मेमने की आवाज को दबा रहे हो। आपको वचन पता है, लेकिन आप उस पास्टर की आवाज को ऊंचा उठा रहे हो। कोई गाल, पास्टर कहते हैं क्या करते हैं, अरे कोई गाल नहीं, तुसी आ जाया करो, कोई गाल नहीं। अगर आपको किसी चीज से ठेस लगती है, आप पास्टर से बात करते हो, पास्टर को पता चल जाता, अगर मैं इसको पूछू नहीं करूंगा तो ये छोड़ के चले जाएंगे। वो पूछू करने आता, वो मिट्टी गोली देने आता आपको पता नहीं उसके नीचे जो जहर है वो आपकी जान ले लेगा। वो आपको कहेगा, अरे क्या फिर क्या हो गया, इतना तो चलता है, हमें उसको भी संभालना, हमें इसको भी संभालना, हमें उसको भी संभालना। आप आए जी, आपको आगे कुर्सी देने, आप केड़ी ड्यूटी लेना चाहते हो, आपको वो ड्यूटी दे दी जाएगी। वो उनके मन के अनुसार उनको ड्यूटी देना शुरू कर देते, परमेश्वर की आवाज को वो दबा देते। ये है भेड़िए का काम। हम अब क्या भेड़िया आके आपको घुर्राएगा? वो उठ झूठे भविष्यवक्ता जो उठ खड़े हुए हैं, उनमें से आके आपको फाड़ खाएगा। हालेलुया। फाड़ खाएगा, इसका ये मतलब नहीं आपको वो जख्मी कर देगा, आपको यहाँ पे ब्लड निकलता नजर आएगा, आपका चेहरा खराब कर देगा ना। अंदर काम करता है वो। हालेलुया। यहाँ भी वो अंदर ही अंदर आया है हवा अम्मा के पास। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा काम करता है वो। आज भी आज्ञा ना मानने वालों पर वे प्रभुता करता है। तो आज्ञा तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप वचन पढ़ते नहीं हो। अगर पता है तो आप कहते हो हमारा पास्टर कहेगा, तब हम इस चीज को जरूर जी हम याद रखेंगे। हमारे पास्टर ने तो ये शिक्षा नहीं दी है। आपके पास्टर को भाई मालूम ही नहीं है, क्या आपको बताएगा अगर उसको मालूम नहीं है तो? आपको कहीं और से परमेश्वर बात कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। हालेलुया। आपको हरेक पास्टरनी की बात को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग बैलेंस देखना पड़ेगा कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। कैसे जानोगे कि जो आपको सामने से मिल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या भेड़िए की ओर से है? कैसे पहचानोगे? आपको सिर्फ पूछू से मतलब है, और परमेश्वर इतना ज्यादा अपने वचन को मान्यता देता है, उसके ऑपोजिट जाके कभी काम नहीं करता। उसने कहा उस दिन तुम मर जाओगे, तो मैमा में दे ले ली तो वो मरे है ना फिर। हालेलुया। वो अपने वचन से बाहर जाके कोई भी काम नहीं करता। हालेलुया। इजराइलियों को जब लाया, कहते कि तुसी ओथे फलान जगह में तुहानू भेजन जा रहा है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा नहीं लेना, ना वैसे काम करना जैसे वो काम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की दगादग रीस लगा रहे हैं। उसने किया तो हमने भी करना ही है। आप अपने परमेश्वर से पूछ के सीधा चलो। कहता ना इधर ना उधर, नाक के सामने तो चलता चला जा। हालेलुया। आपकी बुद्धि को ना किसी ने कब्जे में कर लिया है। आप बुद्धि नहीं मांगते हो, आप उस चर्च का ना वहां जहां पे लगाना होता आपने टैग, वो मांगते हो। आप परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांग रहे हो, वो आप पे प्रभुता कर रहा है। आप परमेश्वर को जाके उनसे मिलते भी नहीं हो। आपको पास्टर्स को खुश करना, आपको पास्टरनी को खुश करना, आपको खुदा को खुश नहीं करना। अगर आप खुदा को खुश करोगे ना, तो पहले वचन आप उस पास्टर से, उस पास्टरनी से पूछोगे कि भाई वचन तो ये बोल रहा है, तो आपकी चर्च में ये क्यों चल रहा है? क्या पूछता है कोई? मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। ये है भेड़िया जो आपको फाड़ रहा है और आवाज दबा रहा है। किसकी? वचन की। वचन ही परमेश्वर। अब वचन बोलेगा, अब वचन ही न्याय करना। मैंने आपको पिछली बार भी बताया, वचन न्याय करेगा, मैं नहीं न्याय करने वाला। तो वचन लिखा हुआ है, वचन को पढ़ना पड़ेगा, उस पे मनन चिंतन मनन करना पड़ेगा, उस खुदा की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा, उसके अंदर के भेद को, अगर आप अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, आपको पहुंचना पड़ेगा। कब तक पास्टर के पीछे पीछे भागोगे? आप क्या खुदा से बात नहीं कर सकते? आपको क्या खुदा ने ये कहा है कि सिर्फ पास्टर ही बात कर सकता है खुदा से, उसके बेटे बेटियां नहीं कर सकते? कहीं नहीं लिखा। खुदा ने तो ये जाहिर किया है कि मेरे ही भविष्यवक्ताओं, जिनको नहीं भेजा मैंने, मेरी भेड़ों को पहाड़ पहाड़ पे ले जाके लूटा है। आप कहां सोए पड़े हो? खुदा ने खुल के लिख दिया। पढ़ोगे वचन को तभी पता चलेगा, क्योंकि भेड़िए ने दबा लिया है। किसको? मेमने की आवाज को, वचन को दबा दिया है। उनकी खुद की आवाज अब हाई हो गई है। हालेलुया। तो आपको देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, निकाले जरा मत्ती। हो थैंक यू फादर। हालेलुया। ये यहां से शुरू हुआ है तो कहां तक वार कर रहा है, आज तक वार करता चले आ रहा है। लेकिन खुदा ने अपने वचन को भेजा है ताकि तुसी चंगे हो चुको। वचन को जानो तो वचन आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। मत्ती 24 का मैं आपके लिए 11 पढ़ती हूँ। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या भरमाना है? वचन से। जो वचन डिमांड रखता है वैसा करने को नहीं बोलेंगे, जो खुद उनका मन है वैसा करने को बोलेंगे। वचन से भटका देंगे, वचन से ध्यान हटा देंगे, वचन की आवाज को दबा देंगे, अपनी आवाज सामने रखेंगे। हालेलुया। जो वचन से बात ही नहीं करता, जिसकी डॉक्ट्रिन आपको समझ में नहीं आ रही, जिसका जो भेद वो सामने से बता रहा है, इधर से ले रहा है उधर से ले रहा है, खुद कंफ्यूज है, तो आपको समझ जाना चाहिए इसके अंदर से भेड़िया हमसे बात कर रहा है। किसी की हिम्मत उठ के बोल दे, है किसी की हिम्मत के कह दे नहीं, अरे पास्टर जी आपने ये क्या बोल दिया। अगर आप सामने से नहीं बोल सकते, आप वफादार रहो। परमेश्वर के मीटिंग के बाद उनसे मीटिंग रखें कि अरे ये तो गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि खुदा का वचन तो ये कहता है। क्यों आपको डर लगता है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, पास्टर का भय है, उस भेड़िए का भय है, जो उस वचन को, उस मेमने की आवाज को दबा रहा है, जो वचन के जरिए बाहर आ रही है, आपको शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए, सीधा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। आपके अंदर से वो पनपना शुरू होगी वचन आपके अंदर जब जाएगा। हालेलुया। आपको पहचानना पड़ेगा। कब तक परमेश्वर आपको हिदायत देता रहेगा? और आगे क्या लिखा है? बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किसके प्रति? पास्टर के प्रति नहीं जी। ले पास्टर दा ले सीते चरना च बह जावांगे पास्टर दे, परमेश्वर के प्रति। क्यों? अरे हम भवन में भी जाते हैं, अरे हम 10वां हिस्सा भी देते हैं, और हम तो हर एक इवेंट में हिस्सा लेते हैं,
हम क्रिसमस भी बड़ी अच्छे से मनाते हैं। हम तो पहले से ही, अरे जितना पास्टर ने बोला होता है ना क्रिसमस पे बड़ा सा इवेंट रखना है, क्रिसमस अच्छे से मनानी है, तो हम तो जितना पास्टर जी ने बोला उसमें बढ़कर ही पैसे डाल के उनको दिए हैं। तो हमारा प्रेम कैसे ठंडा हो सकता है? क्योंकि आप पास्टर को प्रायोरिटी दे रहे हो, परमेश्वर के वचन को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उठ भोर के समय मुझसे मिल, तो आप मिलते हो। पास्टर कहेगा अरे हफ्ता एक चर्च में ही रहना, तो आप वहां से टस से मस नहीं होगी। किसको प्रायोरिटी दे रहे हो? किसको फर्स्ट रैंक पे रखा है? किसको प्राथमिकता दी है आपने? कौन है पहले नंबर पर, पवित्र आत्मा या पास्टर? पास्टर। आप भी जानते हो इस बात को, आप भली भांति जानते हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो। क्योंकि इंसान को पता रहता है मैं किससे डरता हूं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर और भय होगा ना, आप उठ खड़े होंगे, उस मीटिंग से आप आउट हो जाओगे कि ये ना 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 ये बात गलत है, आप भेदभाव करते हो। उस पास्टर को भी बता दे कि आपके अंदर से कोई भेड़िया है जो काम ले रहा है आपसे, वो भी खुदा की हजूरी में जाए, रिपेंट करे, क्या पता परमेश्वर से क्षमा कर दे। हालेलुया। अगर बताएगा नहीं कोई तो, अरे पौलू जी कहते हैं मैंने सुना है आप में गुट बन गए हैं। उन्होंने भी किसी से सुना। अगर आप तक कोई आवाज लेके आता है तो आप कहते तानू याद आ पता है। पास्टर लोग भी थोड़ा ना नीचे धरती पे पैर रखा करें। हालेलुया। और पास्टर नहीं होए पास्टर नहीं तो बात ही मत करें आप। पास्टर नहीं की तो बात ही मत करें। पास्टर बन गए तो वो पास्टरनी जी बन गई है। और मैंने पहले भी बोला है, कहां पे लिखा है, किस नबी के पीछे लिखा है कि वो नबनी थी? क्या आप 100% श्योर हैं कि वो पास्टरनी के लिए उनको खुदा ने चुना है? वो आपको बैक सपोर्ट दे सकती हैं, आपकी चर्च में वैसे काम कर सकती हैं, वो आपके लिए पर्सनल प्रेयर में काम कर सकती हैं। तो पास्टरनी का टाइटल आपने दे देता है, मिस्टर एंड मिसेज का। इसका ये मतलब आप पास्टर तो वो पास्टर नहीं है, उसके लिए कॉलिंग होती है। हालेलुया। वो आपकी हेल्पर, आपकी मददगार, आप परमेश्वर के सामने बैठ के कि मेरे पति को पिता परमेश्वर और कलीसिया जो आपके द्वारा दी गई उसको और बढ़ाएं। और जो दास, जिस दासी को परमेश्वर ने चुना है उसका हस्बैंड दास का औहदा नहीं ले सकता, वो दासी की कॉलिंग है। हालेलुया। समझना पड़ेगा जिसको जिस चीज के लिए चुना है। और बचपन से पता रहता है कोई ना कोई गुण हमारे अंदर ही होता है। हालेलुया। हम ऑलराउंडर नहीं बन सकते। हालेलुया। तो क्योंकि लिखा है जिसको जैसा जैसा पवित्र आत्मा ने देना चाहा वैसा वैसा दिया। कोई भविष्यवक्ता के लिए चुना गया, कोई एवेंजलिस्ट के लिए चुना गया है। सारा तो एक जगह कहीं पे भी नहीं लिखा है। हालेलुया। हम ज्यादा छलांगे न लगाएं। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर हमें डर और भय में रहकर चलने के लिए बोल रहा है, हम वैसे चले। इससे हमें जो परमेश्वर मेमने की आवाज हमारे अंदर से इंप्रूव होगी, इससे वो हमारे अंदर से और नदियां जीवन जन की बहनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हम भेड़िए की आवाज को ज्यादा अपने अंदर ना लें, शब्द को पढ़े, वचन को पढ़े, उसको प्राथमिकता दें। हालेलुया। प्यार को ठंडा ना करें। कैसे आपने ठंडा कर दिया प्यार? क्योंकि आप तो परमेश्वर की आवाज आपको आती नहीं। आप कहते दास ही सुना सकता सानू आवाज, दास ही बताएगा सानू, दासी ही दसेगी सानू। नो, आपका प्रेम जो पास्टर के प्रति बढ़ गया, पिता के प्रति कम हो गया, ये वचन कह रहा। हालेलुया। आपका प्रेम पिता के प्रति ठंडा हो गया है। आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के आगे घुटनों पे आकर रो रो कर अनुग्रह मांगना पड़ेगा। हालेलुया। सालों सालों से परमेश्वर को आप दुखी करते आ रहे हो। हाँ, आपको पास्टर दिख जाए बस आप वहीं पे नाटक करना शुरू कर देते हो। पास्टर ने दिख जाए एक बार आप नाटक करना शुरू कर देते हो। है पास्टर जो अच्छी तालीम देते हैं, है ऐसे पास्टर जो आपको हिदायत देते हैं, वो गिने चुने हैं, गिने चुने। हालेलुया। तो आजकल भेड़ चाल ज्यादा है, भेड़िए वाली चाल ज्यादा है। तो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के कि आज परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोलने के लिए एक और प्रयास, एक और अच्छा सरमन आपके सामने रखा है कि आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए और परमेश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है वो बढ़ना चाहिए। और
झूठे भविष्यवक्ता जो भेड़िए हैं उनको आपने नहीं सुना? अरे पता रहता है कौन झूठ बोल रहा है, हाँ, कौन परमेश्वर में राइट वे से नहीं चलता, पता है, पता चल जाता, हमें पता चल जाता है। हालेलुया। हमने पता किया, अरे कितने दासों को छोड़ा हमने, देन फिर घर बैठ कर रोए, अपने आप को तोड़ा, अपने आप को इतना ज्यादा पीटा, अपने आप को फाड़ के रोए हम अब परमेश्वर के सामने कि हमें आपको खोजना है। पापा कोई नहीं बता रहा कि परमेश्वर को कैसे खोजा जाता है, और परमेश्वर ने ऐसा हमें खड़ा किया है कि हम जैसे हम रो रो के खुदा को खोजें, हम परमेश्वर ने ये हदायत दी कि आगे भी आपने सबको बताना कि कैसे वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। पैसे तक नहीं, टेस्टमनियों के तक नहीं, खुदा को ढूंढे। टेस्टमनियां तो पीछे पढ़ के मिलेंगी, पिता का वचन कहता है। आपको तो बस टेस्टमनियां चाहिए। क्या करोगे? कहता जगत को जीत के क्या कर लोगे? मुझसे प्रेम नहीं करते तो आपको जगत भी नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं मिलूंगा। जाओ फिर जिथे जेदे पिछे लग के तुसी इदा दे काम कर दे, जिथे उन्हें जाना उथे तुसी जाना। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। कुलिसियों निकालो जरा, कुलिसियों 2:8। हालेलुया। कुलिसियों 2 का मैं आपके लिए 8 पढ़ती हूँ। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। ये देखो, पहले से पिता वो आया था ना, कहता तुम नहीं मरोगे, तो क्या कर लिया? आहेर कर लिया ना उनका। तो कोई तुम्हारा आहेर ना कर ले। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं। हेलो, आपकी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है कि मेरी कली दी बाइबल दे विच एवें लिखता। फिर से पढ़ती हूं, जो मनुष्यों की परंपराओं, इवेंट्स, इंग्लिश में देखती हूँ क्या लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंटल स्पिरिट्स। ओके, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह क्या कहते हैं? कि परमेश्वर में बढ़ना है, जड़ दाखलता मैं हूं, जो मुझ में बना रहता है वो अच्छा फल लाता है। ठीक है, तो क्योंकि सोर्स वो जड़ से ले रहा है, और जो भेड़िए की आवाज सुनता है वो अदन की वाटिका से भी निकल जाता है। हालेलुया। तो आप किसके साथ जुड़े हुए हो आपको देखना पड़ेगा। आप किसकी आवाज को सुनते हो आपको देखना पड़ेगा। क्या उस आवाजें तो सेम ही होगी, वो भी मीठा बोलेगा, कहता बोलेगा वो वचन से ही। आपको वचन पता होगा अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो तो। सिर्फ बाइबल को रख लिया लाकर, जब गवाही देने जाना यहाँ छाती से चिपका ली, उनसे बात परमेश्वर का वचन नहीं कर रहा। हालेलुया। कहता है कि जो संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह कहता है कि झूठ नहीं बोलना, और आपको और ये थोड़ा बड़ा तो सारे पासे चलता है, अपन कॉम्प्रोमाइज करना पैंदा है। हाँ, परमेश्वर ने तुसी जान दिया, परमेश्वर ने अपना खून का एक एक कतरा बहाया प्रभु ने, और पानी तक भी उसने अपना निचोड़ दिया आपके लिए। मांस कहता कि मैं अपनी हड्डियां तक देख सकता हूँ, गिन सकता हूँ, इतना ज्यादा उसने आपकी खातिर कोड़े खाए हैं। तो आप इतना सा भेद रख सकते हो। उसने तो अपनी बॉडी, उसके दाढ़ी नोच ली, दाढ़ी नोच ली, उसका चेहरा मनुष्य के जैसा ना रह गया। तो आप इतू सा करोगे, हाँ इतना चल रहा, कोई गल नहीं, छोटा बड़ा हर पासे चल रहा,
वो सारे पासे चलता, सारे पासे चले, आपके यहाँ नहीं चलना चाहिए। आप सब में नहीं हो। आप जब से प्रभु में आए हो, आप पे अनुग्रह हुआ, आप सब में नहीं हो, आप अलग कर लिए गए हो, आप सब में एंटर नहीं हो सकते। आपका एक फैसला होना मांगता कि आप परमेश्वर के वचन को, मेमने को, उसकी आवाज को सुनते हो, जहां भेड़िए की आवाज को। आपको अब एक फैसला करना है, कहीं ये परमेश्वर मेमने की आवाज को नहीं दबा रहा है। ये वचन जो ऊपर से उधर से आ रहा है, पुलपट से आ रहा है, आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। आपको अपने कान खुलवाने पड़ेंगे पिता के अनुग्रह में। जाके पिता से मांग करके, पिता मेरे कानों का खतना कर दे, ताकि मैं उस आवाज को जो भोर के समय आपने अपने नबियों को सुनाई है, मैं उसको शार्प सुन सकूं, मैं सीधी आपकी आवाज सुन सकूं, ताकि मैं उस आवाज को जो सामने पुलपिट से आती है, मैं बैलेंस करके देख सकूं कि ये पिता की ओर से है भी कि नहीं, वचन में से। हालेलुया। आपको तो लेना देना है नहीं वचन से। आपको तो वो जो ऊपर से आ रहा है बस वही सुनना, उतना उसी में मगन होते थे। चर्च से बाहर निकलते ही आपको याद भूल जाता आप क्या वहां पे सुन के आए हो। तो कहां से आप बैठ के परमेश्वर की हुजूरी में उसको देखोगे कि परमेश्वर के वचन से मैच भी करता है, जो आज का सरमन था। हालेलुया, हालेलुया। कोई धोखे के द्वारा तुम्हें अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सारी, वो हर तरफ से उसको वचन का ज्ञान होगा, उसको पता रहेगा कि सामने से क्या आ रहा है। मुझे ये नहीं बोलना, मुझे ये नहीं सुनना। आपको पता होगा, आप परिपूर्ण हो गए, आप 100% भरे होगे परमेश्वर के वचन से। आप जैसे ही वचन सामने से आएगा, आप झट से समझ जाओगे कि हाँ, ये जो सामने से आ रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं आ रहा। आप भरे होंगे। हालेलुया, भरपूर हो गए। परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। तो आप कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? अगर आप मेमने की आवाज, वचन को नहीं पढ़ोगे। वचन ही देहधारी नीचे आया, वही मेमना, और वचन ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे सुनोगे आवाज मेमने की? हालेलुया। यही हमारे अंदर जब जाता, हमारे अंदर से सिन को उखाड़ के बाहर फेंकता है। जब एक मेडिसिन लेते हो ना, मान लो आपको खांसी है, आप कोई मेडिसिन लेते तो वो आपको अगर अच्छे टाइम से बलगम है ना, वो आपकी उखाड़ के बाहर फेंकता। आप उसको अंदर ही नहीं ले रहे, आप फिर जाके बाहर उसको निकाल के फेंकते हो, ताकि दोबारा से वो अंदर कोई और नुकसान ना करे। हालेलुया। तो ये तो परम प्रधान की बात है। तो जो आपका वचन जो मेडिसिन का काम करता है, हमारे पाप को बाहर निकाल के फेंकने का काम करता है, उसको तो आप अंदर रखते ही नहीं हो। हालेलुया। आप भेड़िए की आवाज सुन के अपने अंदर बीमारियां लगा के बैठे हो। हालेलुया। और वो आपकी इंटरनल लाइफ, जो जिंदगी आपको, जो अनंत जीवन, उसका सौदा करके बैठा है। हालेलुया। वो आपकी रूहों का सौदा करके बैठा। देखने में वो बड़ा अच्छा प्रचारक है, लेकिन भेड़िया है, झूठे भविष्यवक्ता। आपको पहचान करनी होगी। आपको अपने बच्चों का हिसाब देना है। जो छोटे छोटे बच्चे आप लेके जाते हो ना, जो वो आपको करते देखते हैं वही करेंगे आगे चलकर। उनकी वो बेस तैयार हो जाएगी उन चर्चों में बैठ बैठ के। क्या आपको इस बात की जानकारी भी है? आपको कभी याद भी आया कि हम अगर गलत चर्च में हैं, गलत शिक्षाओं ने हमारे अंदर घर कर लिया, तो हमारे बच्चे जो हमारे साथ हैं उनके अंदर भी वही शिक्षा घर कर जाएगी। और इसी गलत फैसले के कारण जो मेरे को तो कल्ले को अपना साथ देना पड़ना था, लेकिन जब मैं जिद कर रही हूं उसी चर्च में जाना है जहां गलत शिक्षा है, तो मुझे तो फिर सबका साथ देना पड़ेगा। हालेलुया। पूरे परिवार का जिम्मा रहता है जी।
हालेलुया। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कई कई चर्चों में इतना हर्ट करते हैं बच्चों को, इतना ज्यादा दिल तोड़ देते हैं कि उनको और कोई काम ही नहीं है। अगर जाके पास्टरनी से बात भी की है कि पास्टर जी आपकी चर्च में आपकी क्वायर के मेंबर हमसे ये बिहेव करते हैं, तो पास्टर जी आगे से बोल दिया आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे वाओ, आप उनके हिसाब से ढल जाए। क्यों? वो क्या वहां पे परमेश्वर ने खर्च कर दिए ब्लेस करके? क्या सीधा ऊपर से उनके ऊपर तेल उड़ेला गया? और जिनको ब्लेस खुदा करके भेजते उनमें अकड़ नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। अच्छा, आपको हर चर्च में ऐसे मिलेंगे। आपकी चर्च में क्यों है? हर चर्च में हो। आपकी चर्च में क्या कर रहे हैं वो? किसी दूसरे की चर्च में हो तो हो, आपकी चर्च में वो क्या कर रहे हैं? आप किसी की चर्च से अपनी चर्च को क्यों वो कर रहे हो उसकी तुलना? आपकी चर्च तो खरी निकले। हालेलुया। इसीलिए कलीसियाओं के पास दूत को परमेश्वर ने भेजा है कि फलां में ये कमी है, फलां में ये कमी है, फलां में ये कमी है। हमें अगर परमेश्वर एक ड्यूटी देते हैं एज अ नौकर, तो हमें चेक करना होगा कि मेरी कलीसिया जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरे परमेश्वर ने मुझे जो अपनी कलीसिया का बोझ दिया, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर आपको बाहर से आके कोई बता रहा है तो आपको उसको भी ध्यान में रखना ही होगा। आप नहीं रखते हो, आप कहते हो कॉम्प्रोमाइज कर लो। हालेलुया। आप कॉम्प्रोमाइज करने को बोलो। शैतान की आदतों से आप एक अच्छा बच्चा जो चर्च में आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, उस बच्चे को आप, अगर वो बच्चा आपके पास आता है, आपकी क्वायर में से किसी की शिकायत लेके आ रहा है कि वो हर रोज का उनका काम, हर संडे का उनका काम है, जब भी हम आते हैं तो हमें हर्ट किसी ना किसी वे से वो करते ही करते हैं, आप कह रहे कॉम्प्रोमाइज कर लो। आपको ये नहीं पता कि क्वायर में वो बेटी या वो बेटा उसमें दुष्ट, उसमें भेड़िया घुसा हुआ है। आपको कोई लेना देना नहीं। वो बच्चा आ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो जड़ पकड़ रहा है मसीह में, आपको उसकी जड़ उखाड़ के जरूर फेंक देनी, लेकिन भेड़िए की जुबान को आपने बंद नहीं करना है। अगर दास दासी के अंदर से भेड़िया नहीं काम कर रहा, तो उनकी टीम में से होके काम कर रहा है भेड़िया। उसने दबा दिया आवाज, तो वो बच्चे घर में बैठ जाते हैं, जितना मर्जी जोर लगा लो, चलो चलो चर्च चलते, चलो चर्च चलते हैं, तो बच्चे कहते हैं हमें नहीं जाना। हमें हर बार वहां पे यही सामना करना पड़ता है कि वहां पे हमें वो दुखी कर देते हैं। हम तो उनसे कुछ कहते भी नहीं है। हालेलुया। हम तो उनसे कुछ कहते भी नहीं, ना ऊंची आवाज में बात करते हैं। हम तो हंस के उनको प्रेज द लॉर्ड बुलाते हैं, हम तो उनको जाके गले भी लगाते हैं, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर देते हैं। क्या है ये प्राउड है उन बच्चों में जो हर्ट करते हैं। वो प्राउड जो उनकी आत्मिक मम्मी और आत्मिक पापे में है, वही ले हैंड की वजह से उनके अंदर आ चुका है। ये बात दास और दासी को भी देखनी चाहिए। जो एटीट्यूड हमें था, अब हमारी क्वायर में काम करने लग गया है। आपको अपनी चर्च का, आपको उस कलीसिया को जो परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। आप बहुत लाइटली ले रहे हो, आप बहुत लाइटली ले लिए हो परमेश्वर की दी हुई बुलाहट को। आपको भीड़ इकट्ठी करनी है। भीड़ इकट्ठी क्या क्या भीड़ इकट्ठी करके कर लोगे? साहब कल्ले कल्ले का देना पड़ेगा। कितने नंबर बढ़ाने, आपने कितनों को बपतिस्मा दिया, सबका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। जो बपतिस्मा दे के उनको भूल गए, जो नहीं आ रहे, बैक स्लाइड हो गए ना, सुन लो। अगर कोई सुन रहा है, पास्टर नहीं, आपको उनका बैक स्लाइड क्यों हुए हैं, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जहां पे हमें चौकस रहने को कह रहा है कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर ना बना ले। तत्व ज्ञान लिखा हुआ है, उनके पास भी ज्ञान है, और व्यर्थ धोखे के द्वारा वो आपको लपेट लपेट के बताएंगे। आपको कहीं ना कहीं आप बैठे वहां पे, आपको आधी तो नींद आई होती है, ऐसे वचन को सुन के नींद आ जाती है। आप अच्छे से वहां पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि भेड़िया नहीं चाहता कि आप उस आवाज को सुने जो उसके चुने हुए से गलत शिक्षा आ रही है। सही वाले को तो वैसे ही सुला देता है वो, फिर आप वहीं पे बैठे रहते हो, धोखे में आके बैठे रहते हो आप। हालेलुया। इसी का मैं आपके लिए पढ़ती हूं, आपके लिए मैं पढ़ती हूं 18
16 से शुरू करती हूँ, बहुत अच्छा है 16 से। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। सब्बत का दिन किसका है? सब्बत का दिन परमेश्वर का है। वो कहता देख कहता गुरु तेरे चेले कहते सब्बत का भी ध्यान नहीं रखन दे, कहता तोड़ तोड़ के सट्टे खान दे। वो कहता तेनू नहीं पता कि सब्बत का मालिक भी मैं वो कहता फैसला ना करे कोई आपके सब्बत के दिन का। हालेलुया। क्या करना है आके आपको? आप सब्बत के दिन आपको समझना पड़ेगा। सब्बत का दिन मतलब परमेश्वर से मेल मिलाप का दिन, परमेश्वर की हजूरी में जाने का दिन, परमेश्वर को प्रेज देने का दिन, परमेश्वर को महिमा देने का दिन और परमेश्वर में लीन होने का दिन। आप तो जाके चर्च के पहले 1500 तो काम करते हो आप चर्च के, तो आप लीन कहां से रह जाते हो? आपको टेंशन पड़ी रहती है, हाय कहीं दास आए तो दास को ये लाइट इधर उधर ना लगी दिखे तो वो मेरे को डांट देगा, हाय कुर्सियां सही है, हाय पास्टर की कुर्सी अच्छे से लगाई है, हाय उसके ऊपर रुमाल रखा है, हाय उसके ऊपर मैंने पानी तो रख दिया। आपका यही कॉन्सेंट्रेट रहता है जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पिता के साथ आपका कब इनकाउंटर हो पाता है? चाहे सब्बत के दिन आप मिलने आते हो, मिलना होता है, किससे मिलना होता है? जो सामने आमने होता है, आमने सामने होता है भाई, आपका इनकाउंटर होता है वहां पे। आप तो दास से सुन के वापस आ जाते हो। हालेलुया। कोई सब्बत के दिन आपका फैसला, तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो, आप बोलो हेलो पास्टर जी, पास्टरनी जी, कल बुलाया करें, शनिवार को बुलाया करें, शुक्रवार को बुला लिया करें, लेकिन संडे का दिन जो है मेरा और मेरे परमेश्वर के मेल मिलाप का दिन होता है। उस दिन मुझसे कोई काम ना कहा करे, क्योंकि मैं यहाँ पे परमेश्वर को मैं मिलने आता हूं, मैं काम करने नहीं आता हूं। मेरे को 6 दिन दिए परमेश्वर ने काम करने को, 7वां दिन परमेश्वर ने अपनी हजूरी में बैठने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, मेरे कान खुलवाने के लिए मैं आता हूं चर्च में, ताकि मैं परमेश्वर से मेल मिलाप कर लूं। पास्टर जी मेरे को काम आप 2 दिन पहले बता दिया करें। हालेलुया। पास्टर तो अंदर बैठा है, प्रार्थना कर रहा, आप क्या कर रहे हो? अरे लाइट सेट कर रहे हो, कुर्सियां सेट कर रहे हो, बूटे सेट कर रहे हो, हाँ, और खाने की तैयारी कर रहे हो, हाँ, कुछ घट ना जाए, कुछ बढ़ ना जाए, कुछ ऐ ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। आपको यही टेंशन पड़ी हुई है और आप ही चुने हुए होते हो। आप अपनी ब्लेसिंग खो देते हो। आप भेड़िए की आवाज को ऊंचा कर रहे हो और मेमने की आवाज को दबा रहे हो। हालेलुया। आपके अंदर वचन काम नहीं कर रहा, आपके अंदर पास्टर काम कर रहा है। आपके अंदर पास्टर नहीं काम कर रही है, आपके अंदर वचन काम नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बहुत बार ये बात बोली है। बताओ जरा 3 घंटे कौन घर में वर्शिप लगा के नाचता जैसे आप चर्चों में नाटक करते हो? हालेलुया। नाचना कूदना परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया। दाऊद की एग्जांपल देते हैं ना, तो दाऊद ना किसी के सामने डांस कर करके नहीं दिखाया है, जंगल में। हालेलुया। आप दाऊद की एग्जांपल तो बहुत देते हो। दाऊद की लाइफ को देखा है कभी? जीने के लिए मांगा परमेश्वर से कि परमेश्वर उन नबियों, जिन नबियों की हम आपके जिंदा कलाम में हम पढ़ते हैं, मेरे पिता परमेश्वर उन जैसे काम का बोझ दे दे प्रभु। हम आपसे मिलना चाहते हैं पिता। उन्होंने कितनी मेहनत की है, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। कौन 15-15 साल से आप जा रहे हो, कौन परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रीति से सुन पाया है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखे तो कमेंट करके हम सुनते हैं शार्प आवाज और हमें परमेश्वर क्या कहते हैं और कैसे पहचानते हो आपके ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। आपको बताया चर्च वालों में कैसे पहचानी जाती है कि परमेश्वर की आवाज कैसी होती है। और झूठ बोलने वालों से परमेश्वर बात नहीं करता। हालेलुया। जो दिन में 70 झूठ बोलते हैं, जिनको बेनिफिट ही बेनिफिट दिखता है हर पास से कि मैं उधर से भी लूट लूं, इधर से भी लूट लूं, उनसे परमेश्वर बात नहीं करते। जो एक अपने फायदे के लिए चर्च जा रहे हैं कि हम तो जी प्रभु यीशु मसीह के अब बन गए, हमने जी स्वर्ग जाना है, सानू नरक तो डर लगता है, सानू धुप तो इन्ना डर लगता है, नरक की अग च किद्दां रह लवांगे। जो इससे बचने के लिए चर्च जा रहे हैं, उनसे परमेश्वर बात नहीं कर रहा। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं की
रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। उसी को परमेश्वर लेके जाएगा जो अपने भाई से और अपने पड़ोसी से एक समान प्रेम करता है, उनसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। हालेलुया। तो जो अभी तक अपने ही परिवार में एक का मुंह इधर एक का उधर करके बैठे हैं, उनसे परमेश्वर का वचन बात नहीं कर रहा। उनको कैसे आवाज आ सकती, बताएं मेरे को, जरा सामने से लिख के बताएं मेरे को, कैसे परमेश्वर ऐसे आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। जितने मर्जी फास्टिंग रख लो, किसी और की आवाज, भेड़िए की आवाज जरूर सुनाई दे सकती है, लेकिन मेरे प्रभु की आवाज ऐसे नहीं सुनाई देगी। वो कहता है मूसा मूसा रुक जा, जूता उतार दे, ये पवित्र जगह है। हालेलुया। तो आपसे बात करेंगे। आप मूसा से बढ़कर हो गए हो, अब दानियल से बढ़कर हो गए हो, अब दाऊद से बढ़कर हो गए हो। परमेश्वर के लहू को जरूर आपने अपने ऊपर लगाया है एज आप क्या कहते हैं कि मैं जी अब उसके लहू में छिपके जो मर्जी पाप करते, फिर आपको यूं ही परमेश्वर दर्शन विजन और सब कुछ दिखाते फिरेगा। ना 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 ना, आपको प्योर शुद्ध अपने आप को करना पड़ेगा। उसकी हजूरी में जाने के लिए जूते उतारने पड़ेंगे। हालेलुया। आपने तो नॉर्मल सी बात समझ लिया, अरे एक दूत सारी दुनिया हिला देता है, और आप कह रहे हो कि हमें पता नहीं लाखों लाखों स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो क्या करने आते हैं स्वर्गदूत? क्या करने आते हैं स्वर्गदूत? उनकी प्रेजेंस से हिल जाता सब कुछ। पवित्र आत्मा जब 120 पे उतरा, वहां पे सब कुछ हिल गया। हालेलुया। हाँ, तो चर्चों में पता नहीं कहां से लाखों लाखों कहते हैं, हमने जी लाखों दूत देखे। हालेलुया। आपको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि कहीं कल को इस चीज का मेरे को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हर एक बात लिख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। रात को आप गंदी फिल्में देख के सोने वाले और स्क्रॉल करके पता नहीं किस किस को आप स्क्रॉल करके आप देख के सोते हो। आप वचन को आपने एज एक ओके, नेट चला गया सी। ओ थैंक यू फादर। आप एक वो क्या कहते हैं, एज एक रस्म की तरह आप प्रार्थना करके सो जाते हो। हालेलुया। आपको लहू की बाढ़ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। आपके बच्चों को परमेश्वर संभाल के लेके आए, उसके स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द रहे। आपने किया क्या है ऐसा उनके लिए जो आपको प्रोटेक्शन दे? बताएं तो जरा। झूठ बोलने वालों को प्रोटेक्शन देंगे, हाँ, ढा रखने वालों को प्रोटेक्शन मिलेगी। जो उसके डर में है, उसके भय में है, उनके वो बच्चों को भी खुद ही प्रोटेक्ट कर देता है। हालेलुया। उसको उसकी फिक्र करता है, उसके बच्चों की, उसके परिवार की फिक्र करता है खुदा। हालेलुया। आप क्यों नहीं डरते हो परमेश्वर से? आपने क्यों अपने आप को भेड़िए के हवाले करने का ही फैसला कर लिया है? हालेलुया। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों के आगे क्या लिखते हैं, सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। हालेलुया। क्या 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 क्या? आपकी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है ना? यह है मेमने की आवाज। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। आप तो प्रेस करने लगे हो, पुलपट पे खड़े हो, हमने स्वर्गदूत देखा। क्या कर रहे हो आप? वो उस दौड़ से आपको वंचित ना करा दे। आपको पहचानना होगा। हालेलुया। वंचित ना करें। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। देखी हुई बातों पे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो जो बिना देखे मुझ पे फेथ करेंगे। आपको तो फ्लावर मिनिस्ट्री में देखा, अरे वाह
क्या काम हो रहा है, आप उधर भाग लेते हो। उधर से काम नहीं बनता, आप दूसरे को भागते हो। अपने कैरेक्टर को आप चेक नहीं करते हो, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है औरों की ही सुनने की। आप मनुष्यों पर भरोसा रखना लग गए हो, और ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिसने सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। आप जिथे देखने वाले, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, इसी के साथ जोड़ देती हूँ कि कोई अगर आपको कहेगा ना मसीह वहां पे है, तो मान मत लेना। फला मिनिस्ट्री में मसीह है, फला मिनिस्ट्री में मसीह है, फला मिनिस्ट्री में मसीह। अरे मसीह मेरे अंदर है, हालेलुया। ढूंढ के तो देखो। हाँ, आपको खुदा ने बोला है कि आप जाएं, भवन में जाएं, अपने भवन को भी तो सेट करें। आपने इस चर्च को उठा के लेके जाना है, आपको उठाया जाना, आपका उठाया जाना। आपने हिसाब देना, उस भवन ने थोड़ा देना है। इस भवन ने हिसाब देना परम प्रधान के सामने खड़े होकर। आप पापा भगत मम्मी भगत बन के वहां उनके आगे खड़े रहते हो, तो परमेश्वर के सामने आप कैसे आंखें उठा पाओगे? बताओ तो जरा। हालेलुया। कैसे उठा पाओगे आवाज अपनी? आंखें कैसे उठा पाओगे? आपके पास है आंसर इस बात का। आप उन झूठी शिक्षाओं को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, और उन झूठी शिक्षाओं पे आप अपना चित्त लगा रहे हो। अपने बच्चों को भी वहीं पे ले जाके वैसा ही खाना खिलवा रहे हो। अरे कहते जी फ्रेश मन्ना। हाँ, फ्रेश मन्ना। आपको पता भी फ्रेश मन्ने का मतलब क्या होता है? हालेलुया। प्रकाशन, पिता परमेश्वर का प्रकाशन जो हमारे अंदर जान डाल देता है, उसको फ्रेश मन्ना कहते हैं। जो हमारी आत्मिक तरक्की करे, उसको फ्रेश मन्ना कहते हैं। रोटी तो सब खाते हैं, शरीर जो चलता है रोटी से चलता है, लेकिन आत्मा है वो परमेश्वर के प्रकाशन से चलती है, उसके वचन से चलती है। उसको फ्रेश मन्ना बोलते हैं। जब हमारे ऊपर वो उंडेलता, हम तृप्त हो जाते हैं, वाव कहते हैं, वो है मन्ना। हालेलुया। हमारी आत्मिक तरक्की करता है मन्ना। आपको 15 साल हो गए, अभी तक आपका झूठ नहीं छूटा, तो मन्ना खा खा के क्या किया? गलत ही मन्ना उठा लिया आपने। भेड़िए की आवाज सुन रहे हो आप। हालेलुया। वहीं पे हैं हम। भेड़िए की आवाज ने मेमने की आवाज को दबा लिया। आपने उनको मौका दिया जी, आपने बनाया उन्हें। जरा सा कोई प्रॉफिट सामने लगा ले, अरे आपको पता है फलाने ने भविष्यवाणी करी। अच्छा, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ के तो देखो, आपको भी परमेश्वर ये वरदान दे देते हैं। बैठो जरा हजूरी में। अरे फलाना मुंडा देखा उन्होंने, मुंडे मुझ फुट्टी नहीं है जी, अपने सामने अपोस्टल लगा के घूम रहे हैं। हालेलुया। कितना खतरनाक है। मिनिस्ट्री कोई खेल है? सेवा कोई खेल है? आपने तो खेल में उनको ले लिया जी। हम मिनिस्ट्री करेंगे, हम मिनिस्ट्री करेंगे, हम होम अपने घर से चर्च लगाएं, हम ऐसा करेंगे, हम मोहल्ले में करेंगे, हम ऐसे करेंगे। क्यों रीस कर रहे हो? आप सीख तो लो पहले, प्रेजेंस में कैसे जाते हैं और झुकते कैसे हैं, और पिता से उसका दर्शन कैसे पाते हैं, और पिता की आवाज को कैसे सुनते हैं। आप भेड़िए की आवाज सुन के मिनिस्ट्री ओपन कर लिए हो, और भेड़िया ही आप पे प्रभुता करता है फिर आज्ञा ना मानने वालों पर। कहता है कल का उठा छोकरा ना हो जो मिनिस्ट्री का कहीं शैतान के नो जानदा है बिच बिच कहीं शैतान के गेड़ में ना आ जाए, शैतान का सा दंड ना पाए। हालेलुया। तो हम उन्हीं जवानों को जहां पे गलत शिक्षा है वहां पे बिठा दिए, और वो गलत शिक्षा लेके ही वो मिनिस्ट्रियों में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना पड़ेगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। आगे चलते हैं। निकाले जरा इफिसियों 2 का मैं आपके लिए 2 पढ़ती हूँ। 2 जी। हाँ देखिए,
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा, क्या लिखा है, आत्मा, आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये आत्मा लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं ना सानू आत्मा ने गाइड किया है, तो वो भी गिराया हुआ स्वर्गदूत है और वो ज्योतिर्मयी, वो अपनी ज्योति में आता है। तो उसके सेवक, धर्म के सेवकों का क्यों ना परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि भेष धारण करेंगे। हालेलुया। वो धर्म के सेवकों का सा भेष धारण करके वो भेड़िया बन के अंदर से मेमने की आवाज को दबाने के लिए मिनिस्ट्रियों में उतरते हैं। हालेलुया। उनकी भी मिनिस्ट्री होगी, तो आप जाएं बड़ी मिनिस्ट्रियों के पीछे, आप जाएं बड़ी भीड़ को देखकर। परमेश्वर का कहना है, ऐ छोटे झुंड मत घबरा। हालेलुया। आपको अपने लिए परमेश्वर की छत्रछाया चाहिए, उसकी छतरी के नीचे आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, अनुग्रह मांगना पड़ेगा कि मेरे कान को खोल ताकि मैं भोर के समय तेरी आवाज को सुनने पाऊं। हालेलुया। तब जाके आपको जब पता चलेगा ना ये तो भेड़िए की आवाज है, ये परमेश्वर के दास की आवाज नहीं हो सकती। हालेलुया। ये उसका नेचर नहीं, ये भेड़िए का नेचर है। वो फाड़ खाने वाला नेचर वो भेड़िए का होता है। हालेलुया। वो एक से बना के रखेगा, दूसरे से वो क्या करेगा, अपनी उसकी चलती रहती है। एक से वो बना के रखेगा और दूसरे को वो लताड़ता रहेगा, उसको वो इग्नोर करता रहेगा। ऐसे भी पास्टर हैं और हम वहीं पे बैठे रहते हैं। पास्टर का क्या कसूर है, आप नहीं हिलते हो, आप जाओ, आपको क्या जरूरत पड़ी, आपको पता है ये भेदभाव हो रहा है, आप अपने घर में बैठ के क्यों नहीं सीधा 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 मेमने की आवाज को सुनते, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। रटे हुए रट लेना वचन को और वचन की गहराई में जाना डिफरेंट चीज है। रट लेना और उसकी गहराई में क्या छिपा है, उसमें भेद क्या है, उसको पता करना, ये डिफरेंट है। मैं रटने वालों की बात नहीं कर रही, मैं जो खा रहे हैं और अंदर अच्छे से उसकी जो न्यूट्रिशन, जो क्या बोलते हैं, उसको ले रहे हैं, उससे सोर्स पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आत्मा में, आत्मिक तरक्की कर रहे हैं। मैं उनसे नहीं बात कर रही जो ऊपर ही ऊपर पढ़ के छोड़ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। भेड़िए की आवाज को ऐसे नहीं पहचाना जाता, आप रट्टा लगा लिया और आपने भेड़िए की आवाज पहचान ली, वो बड़ा खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। हालेलुया। वो बाइबल से ही बोलेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने वचन को लेके आ गया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। भूख लगी थी उन्हें और परमेश्वर ने वचन से ही उनको, प्रभु ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहते। हालेलुया। हालेलुया। मुख से निकले हर एक वचन से जिंदा रहेगा। ये हमारी आत्मिक खुराक है जी। हालेलुया। तो आप कितने हो, आज भी वो आत्मा आपको चला सकता है। और जितने आज्ञा नहीं मानते पिता की आगे, चाहे वो पास्टर है, चाहे बिशप है, चाहे पास्टर है, चाहे प्रोफेट है, जो आज्ञा पिता ने यहाँ पे दी हुई है नहीं मानते, उन सबको यही आत्मा दिख रहा है, यही स्वर्गदूत दिख रहा है, यही आत्मा दिख रहा है। ये अपनी फौज के साथ गिराया गया है। ये जो लाखों दूत आते हैं ना, यही अपनी फौज को भेजता है वहां पे कंफ्यूजन पैदा करने को। आपको ये स्वर्गदूत इस आत्मा के साथ दिखते हैं, पवित्र आत्मा नहीं। झूठ बोलने वाले में कहा पवित्र आत्मा कार्य करता है, इतना थर्ड क्लास नहीं है वो। हालेलुया। वो आपको छुएगा, आपको आपसे पीछे हट जाएगा, आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसको अनुमति नहीं है। पाप के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आपको पाप को निकालना होगा, तब आपके अंदर आके आपको गाइड करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही है कि हमें किस आत्मा से अपने आप को तृप्त करना है, भरना है। हमें इस आत्मा से नहीं चलना है। परमेश्वर आत्माओं की परख दे पिता। जो आवाज मैं सुन रहा हूं, जो स्वर्गदूत मैं देख रहा हूं, जिनको ज्योति बड़ी दिखती है, ये
किसकी ज्योति है? आपको आपकी चर्च में क्या बताया है ज्योति में फर्क कैसे पता किया जाता है? कि स्वर्गदूतों की ज्योति और परमेश्वर की ज्योति, जो पवित्र आत्मा की ज्योति, उसमें अंतर क्या है? क्या आपको पता भी है? आप स्वर्गदूत जो गिराए हुए स्वर्गदूत, उन्हीं के आगे गिर जाते हो कि खरे प्रभु की ज्योति है, ये प्रभु के दूत है। नो, इसमें फर्क है, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। आप बस वही मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो कहता है कि शैतान तेरे पैरा थले है, जाओ और शैतान को लताड़ दो, शैतान तेरे पैरा थले है। बस यही आप लेके वहां से निकल जाते हो। शैतान तू भाग जा, शैतान तू ऐसा है, शैतान तू मेरे बच्चों में काम नहीं करता, लेकिन अपने आप को तू चेक नहीं करता। शैतान कहता हाँ मेरा ही बच्चा देखो मेरे को डांट रहा है, क्योंकि आपके अंदर उसके फल पाए जाते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नहीं। क्या आप में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम काम कर रहा है, जो आपके साथ आत्मा मेल करे कि परमात्मा से मेल हो जाए? हालेलुया। भेड़िए की आवाज को सुनना बंद करें, मेमने की आवाज को अपने अंदर भरने दें, जो दबा दिया उसने। हालेलुया। धोखे से चरवाहों ने लूटा है। परमेश्वर का वचन कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं ने मेरी भेड़ों को पहाड़ पहाड़ पे ले जाके लूटा है। आगे चलते हैं, चले यिर्मयाह निकाले। यिर्मयाह 23 का मैं 13 से आपके लिए पढ़ती, 13 और 14 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ये भविष्यवक्ताओं की क्वालिटी बता रहे हैं प्रभु यहाँ पे, जो भेड़िए हैं उनकी बात यहाँ पे परमेश्वर कर रहे हैं। शोमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते थे। आगे देखें, परंतु यरूशलेम के नबियों में, किसकी बात हो रही है? पास्टर जी, पास्टरनी जी, ये नबियों की बात हो रही है। हेलो कलीसिया वालों, हेलो परमेश्वर के बच्चों, जो आपसे परमेश्वर सीधे सीधे बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा, आज परमेश्वर आपके कान इस वचन के द्वारा खोलना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी है ये, इसमें नबड़ियां जो नबियों की वाइफ से है उनको भी जिक्र आ जाता है फिर। हाँ, पास्टर वो, पास्टर नी जी। हालेलुया। अर्थात व्यभिचार और पाखंड, व्यभिचार और पाखंड, वे कुकर्मियों को, हेलो आपकी बाइबल में भी ऐसा लिखा है, वे कुकर्मियों को ऐसा हियाब बंधाते हैं। ऐसा उन्होंने हल्ला शेरी दिंदे है, कोई गल नहीं, तू आ फलाने ने ना रखा तेन क्वेर च, असी रख दिया, चाहे वो बेबिचारी ही क्यों नहीं है। वो कुकर्मियों को ऐसा हियाब बंधाते हैं, नबी ऐसा हियाब बंधाते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। ਤੁਹਾਨੂੰ स्क्वायर क्यों नहीं रखा जी? उन्होंने पता लग गया सी मेरी गल उत्थे फलानी कुड़ी ना चल रही सी, ते फिर असी भी नहीं रख रहे। पहले अपने पाप से तौबा कर, परमेश्वर के आगे जा, घुटने टेक, रो, आंसू बहा, परमेश्वर से क्षमा मांग। जब परमेश्वर तेरे को क्षमा कर देगा तब देखेंगे, लेकिन तू क्वायर में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसको मौका ही नहीं देते, उसको हल्ला शेरी देते हो, आजा पता 10वां हिस्सा है। हालेलुया। हियाब बंधाते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। हालेलुया। आपकी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा होगा। देखते हैं मेरी पंजाबी की बाइबल में कैसे लिखा है। Oh, thank you, Daddy. यिर्मयाह 23 का
सामरिया दे नबियां विच मैं मूर्खताई वेखी, उन्हां ने बाल वलों अगम वाचा अते मेरी प्रजा इजराइल नूं कुराहे पाया। मतलब के रास्ते से भटका दिया, मतलब के परमेश्वर में सीधे चलने से पीछे हटा दिया, अपनी ही बातों के पीछे लगा लिया, झूठी भविष्यवाणियां की, तुहाडे नाल ऐदा हो जू, तुहाडे नाल ओदा हो जू, आओ तुसी वीजा मिल जाओ, आओ तुसी तानू नवी नौकरी मिल जाओगी, अच्छे पैसे वाली नौकरी मिलेगी, गाड़ी मिलने वाली है, हाँ आपके बच्चे यहाँ यहाँ सेट होने वाले हैं, अच्छे काम होंगे, लेके चले गए। हालेलुया। तो कुराहे पाया। पर यरूशलेम दे नबियां विच मैं एक डरावनी गल वेखी, ओ जना करदे अते मकर नाल चलदे हन, ओ कुकर्मियां दे हत्थां नूं तकड़ा करदे हन, हल्लाशेरी दिंदे ने, ओ कुकर्मियां दे हत्थां नूं तकड़ा करदे हन, सो कोई मनुख अपनी बुराई तो नहीं मुड़दा, ओ सारे मेरे लिए सदोम वर्गे हो गए हन अते ओदे वासी अमोरा वर्गे। हालेलुया। ये मैंने पंजाबी में भी पढ़ के सुनाती है कि यही चीज है वहां भी। हालेलुया। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, वैसे तो आजकल सब हिंदी में प्रचार सुनते हैं। हालेलुया। ये है, एक बार फिर से हिंदी में पढ़ती हूं और आगे बढ़ते हैं। शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते थे, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिता के रोंगटे खड़े कर रहे हो जी आप, ऐसे ऐसे बच्चों को काम पे लगा कर, बेचारियों को, कुकर्मियों को काम देके, चाहे वो शादीशुदा कुकर्मी है, चाहे वो अनमैरिड है, आप उसके जिम्मेवार हो कि आप पिता को, उसकी लुई कंडी खड़ी हो रही है कि ये मेरे नबी है, ये क्या कर रहे हैं। इनको पता होने के बावजूद कि ये लड़का रात को ब्लू फिल्म देखता है और चर्च में आके लड़कियों को ताकता झांकता है, कुकर्म करने वाला हंस मैथ्यून करता है, लड़कियों को देखता है, इसकी चाहना जाग जाती है और बीच में ही छोड़ के भागते हैं कई। तो ये इतने गंदे काम करते हैं, मैं इनको देखता हूं कि नबी उनको ड्यूटी दे रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज करें, अच्छे बच्चों को आप निकाल रहे हो, वाओ, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जी। किनके साथ? उन कुकर्मियों के साथ जिनके अंदर से भेड़िया आपकी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, और आप कहते हो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नॉर्मल पर्सन जो आपकी चर्च में आते हैं वो आपकी नजर में वैल्यूएबल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो खुदा के बच्चे हैं और खुदा आपसे बात कर रहा है आज। खुदा ने उसके पीछे मेहनत किया, 199 को छोड़ के एक गिरी हुई को उठाने के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं जाता हूं, मेरी भेड़ गिरी पड़ी है, और जब वो गिरी पड़ी वो आपके सामने ला देता है, वो उसका हयात बंधाता है, तो आप उसको लूटना शुरू कर देते हो। किसने इजाजत दी है आपको? हालेलुया। रोंगटे खड़े करने वाले काम देखे मैंने। कहते ना असी इजराइली, असी याकूब वंशी, असी ऐदा, असी ओदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब दा परमेश्वर, साडा परमेश्वर। हाँ, ये काम करते हो आप। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। ये कुकर्मियों को ऐसा ही आप बंधाते हैं, लेना देना नहीं, कोई गल नहीं, जाने जान, कोई तू नहीं हिलना, क्योंकि पता है इसकी पेमेंट जो है तनख्वाह ज्यादा है उनसे। शर्म करो, शर्म, डरो खुदा से, भय रखो, भय मानो खुदा का। आज भी है नबी ऐसे, और हमारे ही बीच में, हमें सब कुछ पता होने के बावजूद अगर हम वहीं पे बैठे हैं तो आप उन्हें बनाते हो जो भेड़िए बन चुके हैं और वचन को, मेमने की आवाज को दबा रहे हैं। आप उनका साथ दे रहे हो। कुकर्मियों को ऐसा हयाब बंधाते हैं, वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते, क्योंकि आप जताते ही नहीं उनके पाप।
सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमी और अमोरियों के समान हो गए, पिता का वचन कहता है। आप उनका साथ दे रहे हो जी। हालेलुया। आपको वहां से हटना होगा। हो, थैंक यू फादर। निकाले जरा 2 तीमुथियुस उसका 4:2। ना 2 तीमुथियुस उसका 4:2। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हर नबी को, हर बच्चे को, हर जो विश्वास करता है परमेश्वर पे, उसको परमेश्वर क्या कहती है? परमेश्वर के बच्चों को कि तू वचन का प्रचार कर। किसका? वचन का प्रचार कर। टेस्टमनियों का नहीं लिखा, वहां पे नाचने के लिए नहीं लिखा, वहां पे किसी को प्रथम, सेकंड, थर्ड के लिए नहीं परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा। परमेश्वर कहता है तू वचन का प्रचार कर। वचन को सुना, कान खोल इनके। अगर वचन कह रहा है पाप जिता दे, मतलब पाप जिता दे, ये प्रचार है। हालेलुया। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, मतलब के उनको जिता दे, उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी भेड़िए की आवाज सुनने की, मीठी मीठी आवाज सुनने की, क्योंकि आवाज दबा ली गई है। अब भेड़िया, आपको मैं पहले से बता दिया, ऐसे नहीं फाड़ के खाएगा, वो आपको नरक में लेके जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। तू हयाब बांध, तेनू टेंशन लेने की लोड़ नहीं। जो खरा है, जो परमेश्वर की ओर से तैयार करके भेजा गया, परमेश्वर से बात कर रहा है कि तेनू कोई लेना देना नहीं है। तू वचन का प्रचार कर, तू किसी की रीस ना कर। हालेलुया। तू किसी को मत देख वो पाप नहीं जता रहा, इसका मतलब कि तू भी डर के पाप नहीं जताएगा। नो, तेरे को मैंने हयाब बंधाया, तू मेरा काम कर, तू वचन का प्रचार कर। प्रचार कहता है, वचन कहता है पाप नहीं करना, उसको बता दे। वचन कहता प्रेम करना है तो उसको बता दे। अगर वो किसी से प्रेम नहीं कर पाता है तो उसको बता कि प्रेम सबसे उत्तम पहला फल, तेरे अंदर तो अभी पहला फल ही नहीं है। हालेलुया। तो बाकी तो पीछे है। हालेलुया। और परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बार दिया, और हम में प्रेम ही नहीं है। वो हम में अपने फलों को ढूंढता है। हालेलुया। तो वचन का प्रचार करना, हियाब बांधना है। पास्टर से भी पूछना है, पास्टरनी से भी पूछना है, अरे ये क्या बता रहे हो भाई? वचन तो ये कह रहा है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव करने वाला बाहर रहेगा, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर वो नहीं जा सकते तो आप कैसे चले जाओगे? आप वहां पे बैठ के उनकी शिक्षा पे चित्त लगा रहे हो, मन लगा रहे हो, आप वचन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, पास्टर पास्टरनी को आप सुन रहे हो, उन्हीं को आप प्रथम स्थान पे रख लिए हो, तो आपका कैसे उद्धार होगा? बताएं मेरे को। हालेलुया। वो अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर। आमीन। चले यहेजकेल निकाले जरा। यहेजकेल उसका 9 का मैं 3 से आपके लिए पढ़ती हूं। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दबात बांधे हुए था, पुकार। और यहोवा ने उससे कहा,
इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उस सब घृणित कामों के कारण, थैंक यू फादर, हिजकिय्याह कितना है 9:10, आई एम सॉरी, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। जो रो रो की दुहाई दे रहे हैं कि खुदा ये क्या हो रहा है, आपकी चर्च में ये क्या हो रहा है, वो कुकर्मी, वो जो गंदे काम करता है, जो गंदी फिल्में देख रहा है, परमेश्वर आपकी सेवा उसको सौंप दी गई है। जो घर में जाके रोता है, जो घर में जाके दुआ करता है, परमेश्वर मेरे पास्टर की आंखों को खोल दे राजा, ये क्या हो रहा है। उसने आपके भवन में ऐसे पर्सन को ड्यूटी दे दी है जो दिन रात गंदे कामों में पड़े हुए हैं, जो रोता है, जो एक बोझ के साथ परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसकी बात कर रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे। दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। नगर में उसके पीछे जो चिन्ह लगा रहा है, उसके पास उसका सारा बायोडेटा है कि ये अच्छा, ये रोता है, रात को उठ उठ के भोर के समय रोता है, परमेश्वर से अपने पास्टर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए ये दया मांगता है, अपने परिवार के लिए रोता, अपने लफ्ज के लिए रोता है। इसके माथे पे मोहर होनी चाहिए, वो मोहर लगा रहा है। और उसके पीछे एक बंदा छोड़ दिया है, आगे पढ़ते हैं अपन, इसके आगे मोहर लगा दिया है, लेकिन जो उसके आगे वाला उसको छोड़ दिया कि ये तो रात को बस ब्लू फिल्में देख के सोने वाला है, ये तो चुगलियां मार के सोने वाली है, ये तो भेदभाव करने वाली है, ये तो जो धर्म के काम करते हैं उन्हीं के ऊपर ये हमेशा लांछन लगाती रहती है, ये पास्टर की कान भरती रहती है, ये दीदी, ये सिस्टर, इसके ऊपर मोहर नहीं लगानी। ये सास से नफरत करती है, ये अपनी सास को ही अच्छा नहीं समझती, चर्च भी जाती है, फर्स्ट लाइन में बैठती है, 10वां हिस्सा भी देती है, बपतिस्मा भी ले लिया, नाचती भी खूब है, टेस्टिमनियां भी बड़ी हैं, लेकिन सास से प्रेम नहीं करती है, इसके माथे पे मोहर नहीं लगानी। हालेलुया। जैसे आपको आपकी माँ ने जन्म दिया है ना, वैसे ही आपकी सास ने आपके पति को जन्म दिया है। आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, कितना दुख होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो आपकी सास को भी उतना ही दुख हुआ। हालेलुया, भूले मत। तो क्या हो गया, बुजुर्ग हो गए तो क्या है, उनका अब ऐसे समय आ गया है कि एक समय आता है जब बुजुर्ग को पता नहीं रहता, वो अपने आप उनका बाथरूम लीक हो जाता है, तो आपको अब स्मेल आने लग जाती। जब आपके बच्चे बाथरूम करते तब तो बड़ा उठा के उनको सूखा करके उसके ऊपर सोते हो, आप बच्चे को डालते हो, तो क्या हो गया, वो बुजुर्ग हो गए हैं। आपको उनकी सेवा से इनकार नहीं करना चाहिए, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। आप अपने लिए 10,000 का सूट ले सकते हो, उनके लिए नेपी नहीं ले सकते। बुजुर्गों की भी नेपी आती है, आप उसको उस नेपी में रखें ताकि वो बिस्तर ना ज्यादा गिल्ला हो, तो ना ही आपको स्मेल आए, आप उसकी नेपी चेंज करें। अब तो इंडिया में भी नेपी मिलती है। ऐसा क्यों आपका दिमाग नहीं काम करता? लड़ाई में तो बड़ा काम करता है। इसके माथे पे मोहर नहीं करनी, आगे निकल जा। आपका लिस्ट है उसके हाथ में, और परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया है कि जिसके माथे पे वो मोहर लगाए, जिसके पास हिसाब किताब का चिट्ठा है ना, उसको छोड़ देना। आगे चलते हैं। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो जो रात को उठ के रोता है, शायद वो सास रो रही है जिसको आप कहते तेरे से स्मेल आती है, वो सास रो रही है, कहती परमेश्वर मेरी बहू पे दया कर। अब बहू के ऊपर मोहर नहीं लगेगी, सास के ऊपर लग जाएगी।
किसी पे दया ना करो, नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वे चिन्ह हो उसे उसके निकट न जाना। कितनी सटीक आवाज परमेश्वर के आपके कानों में पड़ रही है। यह मेमने की आवाज, इसको दबने ना दें, उसके निकट ना जाना। जो फिक्र करता है, रात को उठ के रोता आपके लिए दुआ करता है और परमेश्वर ने उसके माथे पे मोहर कर दिया, उसके निकट नहीं जाना कहता है। हालेलुया। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। लीजिए प्रभु जी, उथे की आराधना होती है, 3-3 घंटे नाच रहे हैं वहां पे जाके, 10वां हिस्सा भी दे रहे हैं, पास्टर की हिदायतों को भी मान रहे हैं। जो पास्टर इतना सा वचन वो भी पता नहीं तोड़ मरोड़ के हमें समझाने की कोशिश करता, पिता हम वो भी सुनते हैं, हम तो सफाइयां भी करते हैं, हम तो खाना बना के भी लेके जाते हैं, हम तो खाना परोसते भी हैं, लास्ट पे हम खाना खाते, लेकिन प्रेम नहीं करते। उनके माथे पे मोहर लगा दो, मारते जाओ। सॉरी, मोर बोल दिया, उनको मार दो, बिल्कुल भी तरस नहीं खाना। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मोर बोल दिया मैंने। मारते जाओ, कर लो आप ड्यूटी जाकर। और प्रेम नहीं रखोगे ना तो मार डाले जाओगे। मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। चर्च है ना पवित्र स्थान, चर्च है ना पवित्र स्थान, कहता पवित्र स्थान से शुरू करो। मेरे, फिर से पढ़ते हैं, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया। लीजिए, पास्टरों से आरंभ किया, उस भेड़िए से आरंभ किया उन्होंने, जो आपको अच्छी शिक्षा नहीं देते, जो आपको भटका रहे हैं, उनसे शुरू करो, क्योंकि पहले उनकी है। उन्होंने आपको भटका, आप भटकते हो, आपको पता होने के बावजूद कि मेमने की आवाज क्या कह रही है, शब्द क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, आपको वो अच्छा नहीं लगता। आपको मीठी मीठी वो जो बातें दुनियावी आपको है ना वो बताते हैं, ठट्ठों में उड़ाते परमेश्वर को, आपको वो अच्छा लगने लग गया। कॉम्प्रोमाइज कर लो। साडी क्वायर दी कुड़ियां ने कुछ नहीं कहते तानू, ऐदे सताउणा, तुसी कॉम्प्रोमाइज करो, उनका ठट्ठा सह लो आप, लेकिन हम अपनी क्वायर वाली लड़कियों से कुछ नहीं कहेंगे। हेलो पास्टर जी, पास्टरनी जी, ये आपके वर्ड है। कहां जाओगे फिर? आपके भवन से शुरू करने वाला है पिता, आपके भवन से, आप जिसको पवित्र स्थान कहते हो, वहां से शुरू करने वाला है परमेश्वर। कहां भागोगे? हालेलुया। पूर्णियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उससे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शवों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया। तो ये परमेश्वर के दास का अगला स्टेटमेंट है। लेकिन परमेश्वर हमसे ये बात कह रहे हैं कि जिनके माथे पर मोहर नहीं होगी वो मार डाला जाएगा। और मोहर डिपेंड करती है मेरे फलों के ऊपर, मोहर डिपेंड करती है मेरे नेचर के ऊपर, मोहर डिपेंड करती है परमेश्वर ने अपने स्वभाव को मेरे अंदर डाला है। मोहर डिपेंड करती है कि जब से बपतिस्मा लिया है मैं कितना चेंज हुआ, कितनी चेंज हुई हूँ। मोहर डिपेंड करती है कि मैं परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानता हूँ। मोहर डिपेंड करती है मैं कुकर्मियों के साथ तो उठता बैठता नहीं हूँ। मोहर डिपेंड करती है कि मैं कहीं परमेश्वर के वचन को छोड़ के पास्टर की दी हुई हिदायत को ऊपर तो नहीं रख रहा। मोहर डिपेंड करती है मैं घर में अपने परिवार से कितना प्रेम करती हूँ। मोहर डिपेंड करती है मैं अपने भाई से कितना प्रेम करता हूँ। मोहर डिपेंड करती है परमेश्वर की कलीसिया के लिए मेरे ऊपर कितना बर्डन, कितना बोझ, कितने में आंसू बहाता हूँ। मोहर डिपेंड करती है भोर के समय उठकर मैं पिता से कुछ लेने पाती हूँ। मोहर डिपेंड करती है क्या मैं संपूर्ण जो पूरी रीति से खुदा पे डिपेंड हो गया हूं, क्या पवित्र आत्मा मुझे चला रहा। मोहर डिपेंड करती आपके ऊपर। आपको पता है
कि आपका नेचर कैसा है और आप कैसे लोगों में, कैसी संगति में, आप कैसी कलीसिया में जा रहे हैं, मोहर डिपेंड आप पे करती है। आप अपने आप को चेंज करें, आप पिता के सामने लाए, आप कर्मियों से पीछे हट जाए, आप उन भविष्यवक्ताओं से, उन नबियों से पीछे हट जाए जिनकी बात परमेश्वर ने आज आपसे की है। वो भेड़िए हैं, वो पास्टर नहीं है। वो उन्होंने आवाज, वचन की आवाज को दबाया है। वो भेड़िए, वो उन्होंने मेमने की आवाज को दबाया है। आपकी लाइफ में उन्होंने फलने फूलने नहीं दिया उसको, आपकी जड़ दाखलता से जुड़ने नहीं दी। आप कैसे फल लाओगे? कहता जो जड़ मुझसे जुड़ी रहती, जो टहनी, वो बहुत सा फल लाती है। आप फल ला रहे हो, फल का मतलब आपके नेचर में चेंजेस आया है, आप पिता को खुश कर पा रहे हैं। क्या आप सेटिस्फाई हैं अपने आप से कि हाँ मैं तो भाई खुदा के सामने झुक जाता हूँ? आप तो पास्टर के सामने दंडवत कर रहे हो। रात को अगर परमेश्वर की आवाज आती है कि उठ बेटा प्रार्थना करता, आपसे उठा नहीं जाता। आप पास्टर को प्रायोरिटी दे रहे हो, पिता को नहीं। आपने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया है। आपने वो कान खोल रखा है जो भेड़िए ने खुलवाने के लिए आपको खोला है, और आप उसी को सुनना पसंद करते हैं। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। आप आज अच्छे से समझ गए हो कि भेड़िए ने मेमने की आवाज को कैसे दबाया है अपने कामों से। और पिता कहता मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों बच्चों के पीछे पड़ा है परमेश्वर? क्यों? कोई बता सकते हैं क्यों परमेश्वर? यहाँ पे लिखा कोई कोमलता से काम न करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। बच्चे, क्योंकि वह आपकी औलादे हैं। जो आपके अंदर नेचर है, जिस चर्च में आप बैठे हो, भेड़ियों की चर्च में, वही नेचर वो बच्चे कवर करेंगे, वही अपने अंदर लेंगे उस नेचर को। इसलिए परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उन बच्चों को भी मत छोड़ना जो फीड ले चुके हैं उन भेड़ियों से। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले। दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा डैडी। धन्यवाद करते हैं और राजा, आपने हमारे मन की आंखों को खोला है मेरे पिता परमेश्वर। आप भोर के समय मेरे पिता परमेश्वर हमारे कानों को खोलते हो, अपनी आवाज हमें सुनाते हो मेरे राजा। हम मेरे पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने दुहाई देते। आपने इस योग्य बनाया मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें ड्यूटी दी है, हम आपके नौकर हैं मेरे राजा। पिता आज जो पर्सन मेरे पिता परमेश्वर उस भेड़िए की आवाज को मेरे पिता परमेश्वर अपने में से खत्म करके मेमने की आवाज को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख झुका हुआ है मेरे राजा। पिता अपने आंसू से आपके चरणों को धो रहा है राजा। उसको मेरे पिता परमेश्वर इग्नोर ना करना, अपना अनुग्रह उसके ऊपर उठेल दीजिए राजा। पिता वो आपकी आवाज सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा इन पे अपने वस्त्र के घेर को फैला दीजिए मेरे राजा। पिता आप चाहते थे कि ये वचन इन तक पहुंचे राजा। हावी का वचन इन्हें बताता है कि आपने यरूशलेम के नबियों में रोंगटे खड़े कर देने वाले काम देखे हैं। वो कर्मियों को ऐसा है आप बंधाते हैं राजा कि वो अपने पाप का पश्चाताप भी नहीं कर पाते। राजा आपने इनके मन की आंखों को खोला है, आपने इनके कानों को खोल के अपनी आवाज को इनके कानों में डाला है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा दया करे पिता, इन पे दया करे राजा। आप ऐसे परमेश्वर हो मेरे राजा। आप बच्चों को भी कहते हो कि मार डालो, नष्ट कर दो, कोई किसी को भी नहीं छोड़ना, कोमलता न दिखाना राजा। इनके बच्चे भी उन्हीं चर्चों में है मेरे राजा। पिता इन पे दया कर ताकि ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा में लेके आ सके राजा जी। खुद मेमने की आवाज को, उसके वचन को पढ़ने वाले बन सके राजा, उस पे चलने वाले बन सके और वचन इनके अंदर जाए, इनको धोते चला जाए मेरे पिता परमेश्वर। इतने शार्प हो जाए मेरे राजा, आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। दया करे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, दया कर मेरे राजा। त्रिएक परमेश्वर, हम आपको ऊंचा ऊंचा उठाते हैं मेरे राजा, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते पिता परमेश्वर। महाराजा धीराज, आपके सामने कौन सवाल कर सकता है?
राजा हम थरथराते कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आ जाते हैं। राजा आपसे दया मांगते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे राजा आपके वचन ने मेरे पिता परमेश्वर हमें चंगा किया है। आप अपने वचन को भेज के चंगा करने वाले परमेश्वर हो, और जो सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन ने इन्हें चंगा किया है मेरे पिता परमेश्वर। वो चंगाई इनमें बनी रहे राजा, कोई इनसे उस चंगाई को छीनने ना पाए। ये अपने पाप को छुपाने वाले नहीं, आपके सामने रख कर मेरे पिता परमेश्वर उस पे मेरे पिता परमेश्वर उस पे आपसे आग गिरा कर मेरे पिता परमेश्वर अपने पापों पर मेरे राजा आप में बढ़ने का अनुग्रह प्राप्त कर सके। मेरे राजा इनको भोर में उठाए मेरे पिता परमेश्वर, इनको बेड पे मेरे पिता परमेश्वर चैन ना आए मेरे राजा, ये आपकी आवाज के आदि हो जाए मेरे परमेश्वर। ऐसी आपकी दया आपकी कृपा इन पे होने पाए मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दया के लिए। राजा हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे राजा। प्रशंसा आपकी है, बढ़ाई आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। आपका नाम धन्य है, आपका नाम ऊंचा है मेरे पिता परमेश्वर। आप ही के पास आते हैं मेरे राजा, फिर से कहते हैं क्योंकि जीवन दिया गला तेरे खोलने, तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी। वो मेमने हमारी सुधी ले, हमें अपने लहू में ढांप ले। तो मेरे परमेश्वर हम पर दया कर, हमारे घरानों पर दया कर, हमारे बच्चों पे दया कर मेरे राजा। पिता धन्यवाद करते हैं हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। राजा इनके लिए अगर रोने के लिए कोई अगुआ नहीं, हम रोते मेरे परमेश्वर। मैं रोती हूँ मेरे राजा। पिता हो मेरे राजा, आप मेरे करैक्टर को चेक करें मेरे पिता परमेश्वर। इन आंसुओं को मेरे राजा जो इनके लिए मैं बहा रही हूँ अपने मेरे पिता परमेश्वर, आपने ये परिवार मुझे दिया है मेरे राजा, जो मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, जे आपने मुझे सौंपे मेरे पिता परमेश्वर। मैं इनके लिए रोती हूँ आपके सन्मुख मेरे परमेश्वर। इन पे दया कर दाऊद के परमेश्वर, दया कर इन पे मेरे राजा। इनके अगुओं ने इनको लूटा है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी दया इन पे हुई है मेरे राजा। इन आंसू को ले जाए परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, और पिता के सन्मुख ले जाकर उस वेदी पे चढ़ाए जो पिता के सामने जलती है। वो राजा इन पे दया करे, इनके बच्चों पे दया करे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, जैसे अब तक संभाला मेरे पिता परमेश्वर, आगे का समय आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं राजा, ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। आपका नाम मुबारक था, है और रहेगा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप ही थे, हो और आने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में, हमारे बच्चों में मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, हम अपने आप को आपको सौंपते हैं मेरे राजा। हम कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा इस कुछ भी नहीं को ले लीजिए मेरे राजा और इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू आबा डैडी। धन्यवाद करते हैं, आप ही से अनुग्रह मांगते हुए एक बार फिर से आपके वस्त्र के घेर को इनके परिवारों के ऊपर मांगते हुए मेरे पिता परमेश्वर, आपके सीधे हुए हाथों में सौंपते हुए मेरे पिता परमेश्वर, आपसे अनुग्रह मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। Oh, thank you, Father. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि इतना अच्छा पिता परमेश्वर ने हमारे कानों को खोला है। उम्मीद है कि आपके मन की आंखें खुली होंगी। धन्यवाद करते उस परम प्रधान का जिसने आपकी सुधि ली है, जिसने मेरी सुधि ली है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। वैसे आपको पता ही है कि सारी दुनिया में धूम मची है कि 25 दिसंबर जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम भी स्पेशल सरमन ला रहे हैं उस दिन,
और बहुत ही अच्छा मैसेज वहां पे परमेश्वर लाने जा रहे हैं। हमने परमेश्वर ने टॉपिक दे दिया है, हमें परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर कार्य हम कर रहे हैं। और आप जरूर हिस्सा लें। 25 दिसंबर को इसी समय हम हाजिर होंगे और आप सब जुड़े और बरकत को लें और अच्छी शिक्षा पे अपने कान को धरे। मैं ये नहीं कहती मैं ही अच्छी शिक्षा दे रही हूँ, अब वचन से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं, आप वचन को पढ़ने वाले बने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं। आप ध्यान रखें, गिने चुने ही दास दासियां हैं जो अच्छा और खरा प्योर शुद्ध वचन देते हैं परमेश्वर की ओर से लेकर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। और फिर मिलते हैं 25 दिसंबर को इसी समय। आप तैयार रहिएगा खुदा के वचन को अपने अंदर बोने के लिए। बहुत ही बरकत वाला वो वचन रहेगा, वो सरमन बहुत ही बरकत वाला है। और धन्यवाद करते हैं और फिर मिलते हैं 25 दिसंबर को। तो अब सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और नारा लगाते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।